जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम आपको कुछ बातें बताए थे रसायन वर्गीकृति के प्रथम कोट की क्रिया में। कुछ हमने आपको न्यूमेरिकल भी बताया था बच्चों, क्या होता है न्यूमेरिकल, कैसे हमने लगाया था बच्चों। तो ये कल के वीडियो में जो है बताए थे। तो आज का बच्चों टॉपिक हमारा है उसी के रिलेटेड है, उसी पर जो है बच्चों, और उसी पर भी सवाल चलेगा। जैसे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए गैसीय समीकरण, ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए गैसीय समीकरण क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए गैसीय समीकरण क्या होता है बच्चों। तो आज का हमारा हेडिंग रहेगा जो बच्चों, आज का हेडिंग है प्रथम कोट की अभिक्रिया की। देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का गैसीय समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया का गैसीय समीकरण फार्मूला क्या होता है बच्चों। के बराबर होता है 2.303 और बटे टी लॉग बेस 10 पी नॉट बटे 2 पी नॉट माइनस पी टी। माइनस क्या रहेगा दोस्तों, पीटी होने वाला ये समीकरण है आपका। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 पी नॉट अपान 2 पी नॉट माइनस पीटी। जहां पर बच्चों हम आर नॉट अपान आर रखते थे, वहीं पे आपको रखना है पी नॉट बटे 2 पी नॉट माइनस पीटी रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें जो पीटी है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका पीटी है बच्चों, ये कुल दाब है। ये क्या है बच्चों, कुल दाब है। आपका जो पीटी है बच्चों, वो क्या है, कुल दाब है। और जो आपका पी नॉट है बच्चों, ये है प्रारंभिक। ये क्या है, ये है बच्चों प्रारंभिक, ये प्रारंभिक दाब है। ये प्रारंभिक दाब है। ठीक है, तो आपका पीटी जो है, पीटी कुल दाब होता है, पी नॉट क्या होता है बच्चों, प्रारंभिक दाब होता है। टी क्या है बच्चों आपका, टी आपका क्या है, समय है। टी क्या है आपका, समय है। और के आपका क्या है बच्चों, के आप जानते हैं के क्या है, वेग। के क्या है, वेग स्थिरांक है बच्चों। के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो आइए हम इस पर जो है न्यूमेरिकल हम करते हैं बच्चों। ये है हमारा फार्मूला। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए गैसीय समीकरण के लिए फार्मूला होता है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस पर न्यूमेरिकल को देखेंगे, और इसके आगे भी हम बच्चों अभी आपको बताएंगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया, उसका फार्मूला ही बताएंगे बच्चों, उसमें जो है सिद्ध नहीं किया जाता है। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे इस क्लास में। अब इसके हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फार्मूला था, और इस पर हम अब न्यूमेरिकल सीखेंगे। और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, इंपॉर्टेंट रहता है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज चलिए आइए समझते हैं हम कैसे इसे लगाएंगे बच्चों। तो देखिएगा, जैसे हमारा सवाल है, कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेग वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक की गणना वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ये बच्चों दिया गया है, फार्मूला है। और क्वेश्चन आपको कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आगे देखिएगा, और इसमें जो है एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, डायग्राम बना के दिया गया है। तो यहाँ पर हम आपको डायग्राम बना देते हैं, आप भी इसी तरह बना लीजिएगा। इसमें बच्चों क्या क्या दिया गया है, इसमें हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद इसमें जो है उनकी वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे इसमें बच्चों समय दे दिया गया है, समय किस में रहता है, सेकंड में रहता है बच्चों। समय आपका रहेगा इसमें सेकंड में रहेगा। और इसी प्रकार बच्चों इसमें दिया है दाब, इसमें क्या दे दिया है, दाब दे दिया है। और दाब आपका रहता है बच्चों एम में, एम होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए, यहाँ पर समय आपका 0 दे दिया गया है, 100 दे दिया है। इसके बाद इसमें दिया है आपका 0.5, और इसका दिया है 0.6। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल है, ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, वेग स्थिरांक की गणना करना है आपको। कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। समय आपको सेकंड में यहाँ दिया गया है 0 और 100 दिया। ये प्रारंभिक से कहाँ चला बच्चों, अंतिम में
यानी यहाँ 0 सेकेंड में उसका दाब कितना है 0.5 mmHg है, और 100 सेकेंड में बच्चों उसका दाब जो है 0.6 mmHg है। तो इस प्रकार से बच्चों जो पहले आएगा, जैसे आपको हम फार्मूला बताए थे कि के बराबर होता है, के बराबर होता है 2.303 और बटे क्या होता है टी लॉग बेस 10 टी नॉट, और बटे क्या होता है 2 पी नॉट, और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है पी। ये हमारा फार्मूला है बच्चों, ठीक है। आपको के निकालना है, टी आपके पास है बच्चों पी नॉट और पीटी। आइए समझते हैं हम कि पी नॉट और पीटी हम कैसे निकालते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा कि जो दाब होता है, दाब का बच्चों जो पहला वैल्यू हो जाएगा, और ये इसमें देखिएगा दूसरा वैल्यू है, ठीक है। तो आपका ये जो पहला वैल्यू हो जाएगा ये बच्चों प्रारंभिक होगा, कितना हो जाएगा पी नॉट। तो आपके पास पी नॉट कितना हो गया 0.5 हो गया, और ये आपका जो है देखिए पीटी, पीटी क्या है आपका कुल दाब है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों पीटी हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, आप जो है इस फार्मूले पर आप फिट कर सकते हैं और रख के सवाल बच्चों आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम सवाल को लगाते हैं। तो चलिए, जब हमें क्या कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना करना है, तो वेग स्थिरांक मतलब क्या होता है बच्चों के होता है। अब यहाँ पर 2.303 और बटे टी कितना लेना है बच्चों, 0 से कितने में चला गया ये 100 सेकेंड। तो टी के स्थान पे आप क्या रखेंगे 100 रख देंगे। यहाँ पर देखिए टी है, ये क्या है बच्चों ये टी है यहाँ पर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड आपका जो है बच्चों वो क्या है टी की वैल्यू है। तो आगे हम चलेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर लॉग लॉग बेस 10 बच्चों देखिएगा पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 0.5, यहाँ रखेंगे 0.5 बटे 2 पी नॉट, यहाँ पर देखिए 2 पी नॉट की वैल्यू दिया है 0.5 माइनस, और बच्चों पीटी कितना दिया है 0.6, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6, ठीक है। मैथमेटिकल्स है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे आप हल कर दीजिए। के बराबर होता है, के बराबर हो जाएगा 2.303, के बराबर के बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा लॉग लॉग बेस 10 ये आपका 0.5, और बटे देखिए इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 पंजे कितना हो गया 10, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 0.6, ठीक। चलिए आइए हम थोड़ा सा आगे हल करते हैं, तो इस तरफ से देखिएगा। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे बच्चों, के बराबर हो जाएगा आपका 2.303, और बटे कितना हो जाएगा 100, और लॉग बेस 10 यहाँ पर देखिए 0.5 है, और बटे एक में से 0 पॉइंट आप जो है बच्चों 6 घटा देंगे तो आपका बचेगा 0.4 बचेगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बच्चों कट गया, तो आपका हो जाएगा के बराबर 2.303, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका हो जाएगा log बेस 10, ये 5 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने आपको जो है लॉग का फार्मूला बताया था बच्चों की लॉग ए बटे बी बराबर क्या होता है। देखिए लॉग ए बटे बी बराबर फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम यहाँ लॉग का फार्मूला लगा देंगे। तो लॉग ए बटे बी बराबर हमारा फार्मूला होता है बच्चों, देखिए क्या होता है। तो आप जानते हैं कि log बेस 10 a/10 बराबर फार्मूला होता है बच्चों log बेस 10 a और माइनस log बेस 10 b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके रूप में दिया है, हमें इसके रूप में लिखना है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के बराबर 2.303 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर इतने के स्थान पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 ए की वैल्यू कितना है बच्चों 5, ये ए हो गया बच्चों, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस log बेस 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख दीजिए बच्चों, ठीक है। अब हम log का मान रखेंगे बच्चों, log 5 का मान रख देंगे और log 4 को हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं log 5 का मान क्या होता है, log 4 का मान क्या होता है। देखिए तो बच्चों जो log 4 है इसे हम हल कर सकते हैं, log 4 को हम क्या करते हैं बच्चों हल कर सकते हैं। तो log 5 का मान होता है, log 5 का मान होता है देखिएगा के बराबर हो जाएगा 2.303, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। और ये पर देखिए गुणे log 5 को ऐसे लिख दीजिए, लॉग ये आपका log 5 और माइनस इसे बच्चों हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। आप क्या करेंगे इसे log के रूप में लिख सकते हैं, log
बेस 10 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तभी तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों पावर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम आगे हल करते हैं इस तरफ। हाँ चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर बच्चों हम फार्मूला एक यूज करेंगे। फार्मूला हमारा है लॉग ए की पावर बी, लॉग बेस 10 ए की पावर बी बराबर फार्मूला होता है बच्चों बी लॉग बेस 10 ए होता है। जैसे जो पावर रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, पहले लिखा जाएगा। जो पावर लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो चलिए आइए आगे हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर 2.303 और बटे बच्चों 100 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लॉग लॉग बेस 10 5 और माइनस यहाँ पर देखिए ये 2 पहले चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से log 5 का 1 और log जो है 2 का मान रख के हम हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो k बराबर होता है 2.303 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं, log 5 का मान होता है 0.6989। ठीक, और माइनस ये देखिए 2 है और मल्टीप्लाई log 2 का मान होता है 0.3010 होता है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मैथमेटिक्स को हम हल करेंगे। हल करने के बाद बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। इसे आप हल कर लीजिए। देखिए 0.6989 माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो शून्य कितना हो गया, शून्य। दो का गुणा एक में दो हो जाएगा, दो का गुणा शून्य करेंगे तो शून्य हो जाएगा, दो किया कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और 0.6। ठीक है, अब इसमें से इसमें आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें बच्चों हम घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ से हो जाएगा के बराबर 2.303 और बटे कितना हो जाएगा, 100। अब बच्चों इसमें आप घटा दीजिए। देखिए ये 4 अंक बाद दशमलव ये भी है तो इसमें 4 अंक बाद है तो घटा देंगे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 9 में से 0 गया कितना हो गया, 9 हो गया। 8 में से 2 गया बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 9 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 0 और 0.0। तो बच्चों घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा के बराबर 2.303 गुणे 0.0969 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100। ठीक है, अब आप इसे जो है गुणा करके जब हल करेंगे, जब गुणा करके बच्चों आप जो है हल कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। वो आंसर आपका आएगा बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा 0.002 ये बच्चों आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से आपको भाग देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.00229 आएगा बच्चों। ठीक है, और वेग स्थिरांक निकाल रहे हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर और प्रति, ओ सॉरी, ये प्रथम कोटि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है बच्चों वो आपका होता है सेकंड इनवर्स। क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये समय हमारे किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बच्चों सवाल था, काफी लंबा था और इस टाइप के जो है एग्जाम में जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप रिपीट करेंगे और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है बच्चों द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ठीक है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, आज हम सीखेंगे इसे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आइए हम समझते हैं, परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनके वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में जिनके वेग समीकरण में वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारक अभिकारक की अभिकारक की सांद्रताओं
अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का जो दो होता है उसे द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी परिभाषा है। तो देखिएगा बच्चों, एक बार फिर से बताते हैं हम आपको। कह रहे हैं कि वे अभिक्रिया जिनके वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योग 2 होता है उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप राइट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम इसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए आइए एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल बच्चों देखिए, द्वितीय कोट की अभिक्रिया जो होती है वो 2 टाइप से आप इसे बना सकते हैं। देखिएगा कि घातों का योग दोनों 2 आना चाहिए बच्चों। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई अभिक्रिया हमने लिया 2a इक्वल टू, बच्चों हम बना दिए उत्पाद। 2a इक्वल टू हमने क्या बनाया बच्चों? उत्पाद बनाया। तो इसका हम बच्चों अगर इसका जो है समीकरण लिखेंगे, देखिएगा वेग नियम लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि जो वेग नियम होता है, वेग नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? अभिकारक। तो यहाँ पर लिखेंगे एक मास ऑफ ए, और यहाँ पर इससे कितने मोल है बच्चों? 2 है, तो ये आप क्या कर दीजिए? पावर 2 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा वेग बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटता है बच्चों, कांस्टेंट क्या आता है? के आ जाता है, और एक टू मास ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपका घात कितना आ गया है? 2 आ गया है। इसे हम कहते हैं कि ये द्वितीय कोटि की क्रिया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। ये एक पहला एग्जाम्पल था बच्चों। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी इसी प्रकार बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास माना कोई अभिक्रिया बच्चों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। माना कोई अभिक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू बच्चों उत्पाद बना रहा है सी। ठीक है, अब इसमें हम जब वेग नियम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा वेग नियम। क्या होगा? वेग, और ये नियम हो जाएगा, वेग नियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। एक की मास आप ए की पावर कुछ नहीं है बच्चों, 1 हो जाएगा। एक की मास आप ए की पावर कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। टू एक की मास आप बी की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेग नियम। वेग नियम बराबर होगा, प्रोपोर्शनल हटता है, कांस्टेंट क्या आता है? के। और ये आपका हो जाएगा एक की मास आप ए की पावर 1, और एक की मास आप बी की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब इसमें जब आप कोट निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे? कोट। देखिए आप इसमें जब कोट निकालेंगे, तो एक इसका तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि घातों का योग, इनके घातों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। तो वो आपके क्या होंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होंगे बच्चों। क्या होंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप दोनों जो है अभिक्रिया को आप समझ सकते हैं। चाहे एक इन्हीं ही दो के दोनों बता दीजिए, चाहे आप अलग अलग मॉलिक्यूल लेकर प्रोडक्ट बना दीजिए, और उसमें आप कोट निकाल लेंगे। यदि कोटि बच्चों में 2 आ रहा है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लिखते हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक लिखेंगे। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों? आइए समझते हैं। के बराबर होता है 1/t, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, और ये हो जाएगा 1/r, और माइनस 1/r r नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, इस फार्मूले से बच्चों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं। आपके बुक में दिया रहता है बच्चों, जैसे जहां पर आप आर नॉट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप आर नॉट लिखते हैं वहां आप ए कर सकते हैं। जहां पर केवल अंतिम सांद्रता आप आर लिखते हैं वहां पर ए माइनस यक्स कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यदि हम आर नॉट के स्थान पे ए रखेंगे, आर
आर एक मास ऑफ आर के स्थान पे ए माइनस एक रख देंगे तो हमारा एक नया फार्मूला निकल के आया बच्चों, और वही फार्मूला है, यानी आप अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा। अथवा इसका एक फार्मूला और होगा बच्चों, के बराबर हो जाएगा 1/t, और ब्रैकेट बंद, और इसके बाद हो जाएगा 1/r के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, 1 - x, और ये -1/r0 के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, ए रख देना है। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला, आप चाहे ऐसे लगा दीजिए और चाहे इससे भी आप लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से आप इस पर न्यूमेरिकल सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं देता है बोर्ड में, इस पे केवल आपको जो है परिभाषा पूछेगा, और बच्चों उसका वेग स्थिरांक का फार्मूला पूछेगा। तो आप क्या करना है, परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिखने के बाद बच्चों आपको डायरेक्ट ही यहाँ सिद्ध नहीं करना है बच्चों, केवल डायरेक्ट आप इससे लिख देना है। ठीक है, चलिए तो हम अब इसके अर्ध आय की बात करते हैं बच्चों की, प्रथम कोट की अवक्रिया का द्वितीय कोट की अवक्रिया का अर्ध आय क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम प्रथम कोट की अवक्रिया का अर्ध आय सीखेंगे। ठीक है, तो प्रथम कोट की अवक्रिया का अर्ध आय क्या होता है बच्चों, इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि द्वितीय कोटि, क्या लिखेंगे हम, द्वितीय द्वितीय कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय अभिकारक अभिकारक की अभिकारक की प्रारंभिक प्रारंभिक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या कह रहा है, कि कह रहे हैं कि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम समझते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय क्या होता है बच्चों, T1/2। अर्ध आय क्या होता है, T1/2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों ये बटा ऐसे कर दीजिए, किसके होता है, प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है, आर नॉट होता है बच्चों। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट हम क्या मानते हैं बच्चों, के। ये हो गया T1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1/r नॉट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा T1/2 बराबर हो जाएगा के का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा के अपान क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एक फार्मूला निकल के आया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय का फार्मूला है कि 1/2 इक्वल टू होता है के अपान में एक मास ऑफ आर नॉट। क्या होता है बच्चों, एक मास ऑफ आर नॉट। तो यहाँ पर आर नॉट क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता है, और T1/2 क्या है, आपका अर्ध आय है। ठीक है, क्या है बच्चों, अर्ध आय। ठीक है।